सलाद बनाई है मेरे हिस्से की, मुझे साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको तो रोड़ा है। अफ्तारी का सामान जी लेकर आया हूँ, बाजार गया था, गंडेरियाँ, माल्टे, अमरूद और साथ में बेर भी लेकर आया हूँ। स्ट्रॉबेरी तो बहुत ही महंगी हुई है, 200 रुपये पाओ, 250 रुपये पाओ, 300 रुपये पाओ। हर बंदा अपनी मर्जी के पैसे मांग रहा है। वो कहते हैं ना माह रमजान जब से आया ना, जब से ना उन्होंने ना फ्रूट महंगा कर दिया, हर कोई ना अपनी कमाई करने पे लगा। और मैं सच्चे ही बताऊं, मेरे जुबान से सच बात नहीं कर रही है, जो मुसलमान है ना, जिसने फितराना सदका ज़कात देनी है ना माह रमज़ान में, अल्लाह पाक का हुक्म को पूरा करना है, वो इसी महीने में क्या इसी 2-4 दिन में यहीं पे बचत करके पूरा कर दे। जैसे ये फ्रूट वगैरह, ये राशन वगैरह। अब एक बंदे ने दिए 300 रुपये स्ट्रॉबेरी, एक ने 250, एक ने 200। मैंने कहा यार पीछे 200 बिक रही है, मैं वो छोड़ के आया हूँ, तू 300 लगा रहा है। मैंने कहा मैं उधर ही जा रहा हूँ। फिर कहता अच्छा ठीक है भाई दे दो, आप 200 रुपये पाओ दे दो। देखो अगर मैं उसको ना बताता तो उसने 300 रुपये रख लेने थे। हाँ जी, वो कहते हैं ना हर किसी का अपना रेट है ना फिर। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर होता हूं अपने बच्चों को बेचारों को जो सारा दिन रोज़ा रखते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो है ना अच्छी से अच्छी चीज़ से रोज़ा खोलें, अफ्तार करें। हाँ जी, क्योंकि बच्चों की हम फरमाइश पूरी करेंगे, बच्चों के दिल से ना दुआ भी निकलेगी और अल्लाह ताला ना बच्चों की दुआ ना बहुत जल्दी सुनता है, और बच्चों की दुआ 7 आसमान पे जाके लगती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जी कौसर ने आलू काटे हैं, आपने काटे हैं ये किसने काटे हैं? नहीं, आप शुक्रिया ने काटे, मैंने सिर्फ छिलके दिए थे तो, और प्याज और हरी मिर्चें और जो मसाला मैंने बना के दिया, तो छिलके मैंने काटे आप शुक्रिया ने, क्योंकि ना वो ब्रिक ब्रिक से काटते हैं ना पकौड़ों के लिए, मुझे पता नहीं चलता। तो वो नियाब उठा रही थी ना, मैंने कहा ये ख़राब कर दी, इसलिए मैं ना उसके हाथ से ना दूर रख रही थी। फिर भी ये दाल लगा है, एक आलू कच्चा लेकर आ गई है, वहाँ से डब्बे में से उठा के ले आई है। सुगना रुकैया बहन के पास पहुँचा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत शुक्र है उसकी जात पाक का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र ही होना हाँ चाहिए। जी हाँ जी, शुक्र होना चाहिए। दिन कैसे गुजर रहे हैं? दिन अच्छे गुजर रहे हैं, सोने गुजर रहे हैं। मौसम कैसा जा रहा है? मौसम भी सही है। मेमिया, प्यारी प्यारी मेमिया, हाँ जी ये देखो। ओए अल्लाह, ये तो अस्सलाम वालेकुम जी। सुनाए जी, किधर गए थे? भाई इधर ही फिर रहे हैं। हाँ जी। चलता हूँ मैविश बेटी से सलाम दुआ लेते हैं, क्योंकि रुकैया बहन को तो मिलवा नहीं सकता अभी मैं बड़ी दूर लेकर आया हूँ। परात रुकैया बहन ये बना रही थी सलाद, बड़ी दूर आया हूँ लेकर। मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ, रुकैया बहन ये बना रही है। रुकैया बहन बाहर अपना अफ्तारी वगैरह सेटिंग कर रही है। क्या हाल है मेरा बच्चा, ठीक हो? हाँ जी ठीक। तबीयत ठीक है? हाँ जी। याद है ये कौन बोला करता था, क्या हाल है बच्चा? भूल गए? क्या हाल है मेरा बच्चा? नहीं याद है। आपको याद नहीं? शौकत भाई बोलते थे। हाँ, खाली शौकत बोलते थे। क्या हाल है मेरा बच्चा, ये बोला करते थे, हैं जी? आज मेरी जुबान पे भी जैना भाई शौकत वाली बात आ गई है। क्या हाल है मेरा बच्चा, ठीक हो? वैसे अब तो बातें रह जाएंगी, यादें रह जाएंगी, और ये यादें जो है हमें सताती हैं, रुलाती हैं। कभी हंसने वाली बात याद आ जाती है, कभी रोने वाली बात याद आ जाती है। ये तो फिर जिंदगी है, लेके चलना है साथ जिंदगी को। भोला है जी, इसका असल नाम है नदीम उर्फ भोला। ये भोला नहीं है, बस ये नाम का भोला है, वैसे ये है बर्फ का गोला। सही बात है, शर्म इतनी करते हैं ना जब वीडियो बनाते हैं। इसको शर्म आती है? हाँ जी, हमारे भी लोग में तो नहीं आता है, आप बनाती हैं तो। अच्छा, ओए भोले बूढ़ा हो गया, ये क्या हुआ? कलर लगा कलर नहीं, ये इसके बाल चिट्टे हो गए। बस भोले अब तेरी शादी कैंसिल कर दी है, क्योंकि बेटे अब तू बूढ़ा हो गया है। प्रोग्राम तो था भी शादी करेंगे, लेकिन अब तू बूढ़ा हो गया, तेरे सारे बाल चिट्टे हो गए हैं जी। कोई बात नहीं, नसीब की बात है। ये जी मेरे प्यारे प्यारे भांजे खड़े हैं, माशाल्लाह। ठीक हो? नमाज पढ़ के आया था सर की? माशाल्लाह पढ़ी भी थी, बस वैसे ही हाँ जी बोल दिया है। पढ़ी? चलो फिर ठीक है। मैं सर की नमाज पढ़कर आया था, यहाँ पे जी पहुँचा हूँ तो शाम बिल्कुल हो गई है। काफ़ी देर बैठा हूँ रुकैया बहन के पास, और मैविश बेटे ने बड़ी मेहनत की है। रुकैया बहन ने सलाद बनाई है मेरे हिस्से की, मुझे साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको तो रोड़ा है। रोड़ा नहीं, रोड़ा नहीं, रोज़ा। मामू जी आपको तो रोड़ा है। फिर रोड़ा। मामू जी आपको तो रोज़ा है, आप सलाद जो है अपने हिस्से की घर ले जाओ, क्योंकि रोज़ा तो मैंने जाके घर ही खोलना है। मुँह से ज़ुबान स्लिप हो गई। अब असल में ना कसूर ज़ुबान का भी नहीं है, सारा दिन बोलने वाला काम है, थक जाता है बंदा। चलो बहुत मेहरबानी आपकी, आपने सलाद शॉपर में डाल दी है। ये और डालोगी या बस बहुत है? नहीं बस इतनी बहुत है ना, बहुत है। जज़ाकल्लाह खैर। थोड़ा सा अगर डाल दे तो। धुला हुआ है या नहीं? धुला हुआ नहीं ना, फिर दे दे। मैं मेहरबानी आपकी। अच्छा धो देती हूँ। नहीं जज़ाकल्लाह, बस बहुत है। नहीं, इसमें धनिया नहीं डलता। अच्छा एक और मुझे बात याद आई, आप सालन में सलाद में जो है ना प्याज वगैरह ना डाला करो, इससे नमाज वगैरह नहीं होती, बड़ा मसला बन जाता है। हाँ जी, गैस की शिकायत हो जाती है। प्याज कम से कम डालो, प्याज और लहसुन।
ठीक है, मैंने बयान सुना है ना, इसलिए मैंने फिर आपको बताया है कम से कम प्याज इस्तेमाल करो हांडी में, और सलाद वगैरह में प्याज वगैरह ना होने के बराबर डालो। बस थोड़े से डालिए। ये गैस की प्रॉब्लम करता है ना, जिसकी वजह से फिर वजू टूट जाता है, फिर नमाज नहीं होती, फिर मसला मसाइल रह जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला। ठीक है, मोटरसाइकिल पे जी मैं अपनी सलाद को टांग देता हूँ। बस बच्चों ने जी बनाई है सलाद, कह रहे हैं जी आप लेते जाओ भाई साथ। माशा कह रहे थे भाई रोज़ा इधर खोला करें, मैंने कहा भाई वहाँ पे दुआ भी करवानी होती है घर में, हाँ जी, और रोज़ा भी इफ्तार करवाना होता है, इसलिए जो है ना फिर मेरा रुकना तो मुनासिब नहीं है। यह है कि मैं चलो घंटा, आधा घंटा, 15-20 में जितना टाइम मिलता है मैं आ जाता हूँ, देख लेता हूँ, दिल को तसल्ली सुकून मिल जाता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। घर जी मैं आ गया हूँ, सलाद उतार लेता हूँ नीचे जो मुझे मिली है तोहफे में। नियाब कंगी खाने वाली कोई चीज़ है? हैदर इससे ले लो कंगी, ये देखो मुंह में मार रही है। हाँ ये लो, जाओ मम्मा को दे के आओ, जाओ जा मम्मा को दे के आ, चल लेके चल, वो सामने मम्मा पकोड़े बना रही है, ले चल। घर पहुंचा हूँ यहाँ पे, शुक्रिया, ये तो कोई और ही चीज़ आपने बनाई है, मुझे लगता है ये हाफसाबाद में मैंने 1-2 मरतबा खाई है गली के अंदर, सेम वैसी ही चीज़ बनाई है आपने, मुझे तो वही चीज़ लग रही है। हाँ जी, वो याद आ रही थी ना हाफसाबाद की ना, ये हाँ चकोतरे, चकोतरे कचौरियाँ हाफसाबाद की ना कचौरियाँ याद आ रही थी, इसलिए ना मैंने आज बनाई है, देखो अब कैसी बनी है। और यहाँ पे आलू वाले पकोड़े भी शुक्रिया ने तैयार कर लिए हैं, और ये पता नहीं क्या पड़ा है, ये ना जो हमने इसके अंदर मसाला भरा है ना वो बच गया था, तो ये ना पिज़्ज़ा बेटी कह रही थी भाई इसकी टिक्कियाँ बना लो, मैंने कहा नहीं इसकी टिक्कियाँ तो थोड़ी सी बनेगी, मैंने कहा ये मैं पकौड़े बना रही हूँ ना, इसका बेसन जो बचेगा ना इसमें ऐड करके ना फिर वो टाटो फुल्की जो होती है ना वो बनाऊंगी। अल्लाह पाक की तरफ से इस बहन के लिए मदद आई है, 5000 रुपये इस बहन को देता हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद वासिफ दुबई में मेरे ख्याल से रहते हैं, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे मेरे प्यारे भाई को। लकी माह रमज़ान चल रहा है, बाबरकत महीना चल रहा है, अल्लाह पाक हम सब की नेक दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए। इस बहन का बेटा है नौजवान, कड़ियल नौजवान बेटा है, जो आंखों से मुताज हो गया है अचानक से। ये सदमा जो है ना माँ के लिए बहुत ही सदमे वाली बात है कि एक नौजवान बच्चा चलता फिरता बिल्कुल ठीक बेचारा बच्चा था, वो अचानक से जो है ना उसकी बीनाई चली गई। अल्लाह पाक इसके बेटे को सेहत दे, बाजी के बेटे को। बाजी दुआ कर दियो वासी भाई वास्ते, अल्लाह भला करे भाई दा, अल्लाह बहु देवे, अल्लाह पाक सुखा सेठा रखे, अल्लाह भला करे। असा गरीबां दी ता हर वक्त दुआ होंदी, अल्लाह उन्हां को बहु देवे, अल्लाह भला करे। अल्लाह मेरे बचड़े कीते इमदाद कीती है, सारियां कीती है, अल्लाह बहु देवे, लाख लाख खुशियां मिले। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी भोली बहन, हम आते ही दुआ के लिए, हमें दुआ ही चाहिए होती है, पैसा जो मेहनत से हमने कमाया है वो तो दे दिया है, दुआ के लिए आते हैं फ़कत। आमीन। अभी जी अम्मा जी के पास पहुंचा हूँ, ये अम्मा जी खुश हो रही हैं, इनके हाथ का मसला है, बाजू का मसला है, इनके लिए अमानत आई है, अल्लाह पाक ने अमानत भेजी है, वो इनको देता हूँ। खुश हो रही है, पता नहीं मुझे देख के खुश हो रही है, पता नहीं मेरी बातों की इसको समझ तो आती नहीं होगी, क्योंकि ये सराइकी बोलती है, मैं उर्दू बोलता हूँ। अम्मा जी की अमानत जी अम्मा जी को देते हैं 7200 रुपये, अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई आसिफ सुहेल भाई, ओमान में आप रहते हैं, आपकी तरफ से अम्मा जी की मदद आई। अम्मा जी दुआ करो, दुआ दुआ। ये इनका जो हाथ काम नहीं करता, ये देखें, ये इनका हाथ है जो मुड़ा हुआ है, फालिज हुआ है, दर्द होती है, दर्द थींदी है। अम्मा जी दुआ करो, दुआ दुआ। ये भोली अम्मा जी, अम्मा जी की जो है ना दुपट्टा उतर गया सर पर से, अम्मा जी का दुपट्टा उतर गया सर पे। ठीक है अम्मा जी, ठीक है अम्मा, हुन दुआ दुआ। अम्मा जी दुआ कर रही। अभी एक दुखियारी बहन के पास पहुंचा हूं, इस बहन का ये बड़ा बच्चा है जो पट्ठों का मरीज है, काफ़ी तकलीफ में है, ये बेचारा हर टाइम जो है रोता रहता है। अल्लाह पाक किसी भी माँ को औलाद का दुख ना दे, मेरा परवरदिगार हमेशा दुआ करता हूँ, क्योंकि औलाद का दुख जो है ना माँ बाप को कब्र तक नहीं भूलता, तकलीफ दे होता है। अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है, 10,000 रुपये इस बहन को देता हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी आपी नार्वे में रहती हैं, सहरिश आपी, आपकी तरफ से नार्वे में आपी जो रहती हैं 10,000 रुपये इस बच्चे के लिए आए हैं। ये देखें बेचारा पट्ठों का मरीज़ है, और इस बाजी का बड़ा बच्चा है। इस माँ के दिल से पूछें कि ये बेचारी इस बच्चे की किस तरह खिदमत करती है, इस माँ के लिए कितने दुख वाली बात है। यही जो है इसका सहारा बनना था, ये बुढ़ापे का सहारा बनना ही छोड़ इस बच्चे ने, लेकिन के है कि अल्लाह पाक की तरफों, सोने रब की तरफों, अल्लाह पाक की तरफों आजमाइश है पे। बाजी दुआ कर दे सहरी शापी वास्ते। अल्लाह
अल्लाह बहु देवे इस सारे नाल जेरी इमदाद कीती सी अल्लाह को द्रेह देवे माह रमजान दा सदका बहु अल्लाह देवे आमीन। और साथ में मैंने इस बाजी को बोला है कि जो रकम मैंने आपको दी है इस बच्चे के लिए जाली खरीदेगी, गर्मियों वाली जाली जिसके अंदर मच्छर नहीं जाते। आपने जाली लेनी है, इस बच्चे को ना जाली में सुलाना है। बट्ठे दी फैमिली कोल बाजी कोल पहुंचिया, ये इट्टा शिट्टा बनांदी है बेचारी अपने शौहर दे नाल मिल के, क्योंकि जदों तक औरत अपने मर्द नाल इट्टा ना बनवावे तो घर दा सरकट नहीं चलता, निज़ाम नहीं चलता। बाजी तुहाडे 4 बच्चे जी? हां जी। एक बच्ची ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਾਜੀ? ਇਹ ਸਖਮਾਈ ਜੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਕਦੀ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਹਿਰਿਸ਼ ਆਪੀ, ਆਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਾਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬਾਦ ਰੱਖੇ। आमीन। खुश हो? हाँ जी। या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं, हकदार तक मुस्तक तक इन्हां दा हक पहुँच रहा है। अल्लाह पाक फरिश्ता बना के बाजी सैरिश नूं भेजी है। इन्हां वास्ते 10,000 रुपये की रकम बहुत बड़ी रकम हैगी। चलो इन्हां दे बच्चों का कुछ ना कुछ आ जाना, अल्लाह पाक कबूलो मंजूर फरमावे। आमीन सुम्मा आमीन। हुणे जी मैं पट्ठे ते आया बाजी कोल, ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਈਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਈਦ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੌਹਰ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬੇਟੇ? ब्लड निकलदा। अल्लाह पाक तेरे अबू ਨੂੰ सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, सोना रब करीम। अल्लाह पाक इस बाजी ਦੀ मदद ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਆਪੀ ਸਹਿਰਿਸ਼ ਆਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਬਾਜੀ ਆਪੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਆਂਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ। ਓਹੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ। ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਬਾਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ करे और नमाज और रोज़ा कबूल करे। आमीन। आज तो बच्चा भी खुश है, अम्मा ने पैसे दे इशारा कर रहे हैं। भट्ठे की गरीब फैमिली के पास जी मैं पहुंच गया हूँ राशन लेकर। ये भाई भट्ठे पे ईंटें बनाते हैं। आपके 9 बच्चे थे ना? मुझे याद है अच्छी तरह से, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जिस घर में मैं जाऊं उनकी सारी डिटेल मुझे याद होनी चाहिए। 9 इसके बच्चे हैं और एक बच्चा जो है इसका बेचारा आंखों से देख नहीं सकता, भट्ठे पे ये मजदूरी करता है। अल्लाह पाक की तरफ से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जी राशन लेकर मैं पहुंच गया हूँ। प्यारी माँ जी की तरफ से कियानी फैमिली आप रहती हैं इंग्लैंड में, आपकी तरफ से हकदार मुस्ते गरीब फैमिली में राशन दिया जा रहा है। मेरा अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दुआ कर दो बाजी वास्ते। अल्लाह की जिंदगी रखे, अल्लाह को बहु देवे। जिया जिया खुश हो? जिया या अल्लाह तेरा शुक्र। ये छोटा सा इस बाजी का बच्चा भी है। बेटी है बेटा है? बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी एक बहन के पास पहुंचा हूँ। ये बहन नाबीना है, आंखों से मुताज है। बाजी आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। छोटी हैं बिल्कुल। और आपके शोहर भट्ठे पे होते हैं? हाँ जी, भट्ठे पे मजदूरी भी करते हैं, मेरे साथ घर का काम भी करवाते हैं। मैं खुद नहीं देख सकती, नहीं। अल्लाह अकबर। घर में काम भी करवाते हैं, भट्ठे पे भी जाते हैं। फिर बड़ी हिम्मत वाली बात है। इनका जो शोहर है बड़ा ही अच्छा है इसके साथ, बाजी के साथ, क्योंकि ये बेचारी आंखों से देख नहीं सकती। ये बाजी आंखों से मुताज है। आप इनकी और माली मदद भी कर सकती हैं। देखें ना, बिनाई अल्लाह का नूर, जो आंखें हैं कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है, कितनी बड़ी नेमत है। इससे बेचारी बहन की आंखें नहीं है, ये देख नहीं सकती। इसका शौहर जो है इसके साथ घर में भी मदद करवाता है, इसके साथ काम करवाता है घर का, और साथ में ईंटें भी बनाता है। ये बहुत बड़ा अजर अजीम है, किसी को सहारा बना लिया। अल्लाह पाक की तरफ से बाजी मदद आई है। कियानी फैमिली के लिए दुआ कर दें, राशन दिया है। उनकी मदद करवाए, उन्हें खुश रखे। मैं शुक्रगुजार उनकी रोज़ों के लिए मदद की है हमारी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सलामत रखे। खुश हो बाजी? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें भी खुश रखे, आपको भी सब। आमीन जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। भट्ठे की एक और हकदार मुस्तक फैमिली के घर पर पहुंचा हूं। इसका शौहर भट्ठे पे काम करता है, मजदूरी करता है। कियानी फैमिली की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह राशन लेकर एक और हकदार मुस्तक फैमिली के पास पहुंच गया हूं। मिशन ये है कि सबसे ज़्यादा हकदार मुस्तक फैमिली इस टाइम आप खुद भी देख सकते हैं, नज़र दौड़ा सकते हैं, सबसे ज़्यादा गरीब फैमिली यही होते हैं। क्योंकि देखें
मट्टी का काम है, मट्टी से मट्टी होना पड़ता है। सारा दिन जो है वहाँ पे बेचारे मट्टी के साथ लड़ते हैं और टिल लगाते हैं, जोर लगाते हैं, फिर जाके 700 800 1000, कोई जान वाला बंदा हो जान मार के भी काम कर ले तो 1100 से 1200 का काम कर पाते हैं। इनकी जो जिंदगी होती है बड़ी मुश्किल गुजर रही होती है, बड़ी टफ जिंदगी है इनकी, बड़ी मेहनत वाला काम है। तो मेरी नज़र में इनसे ज़्यादा हकदार गरीब मुस्तक फैमिली कोई नहीं है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, एक और हकदार फैमिली के घर पहुंचा हूँ अपनी प्यारी माँ जी की अमानत लेकर। अल्लाह ताला प्यारी माँ जी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। क्या नहीं फैमिली वास्ते दुआ कर दियो बाजी। लंबी जिंदगी देवे, रोजे वास्ते राशन दीते ने, मेहरबानी उन्हां दी दुआ करे सू, रोजे रख सू, अल्लाह बहु देंगे। आमीन जज़ाकल्लाह। अभी मैं गरीब फैमिली के पास पहुंचा हूं, मजदूर फैमिली है। ये सामने आप ये बच्ची देख रही हैं, इसके 9 बहन भाई हैं। राशन कियानी फैमिली की तरफ से, माँ जी की तरफ से मैंने इनको दे दिया है और 9 बच्चों में से 3 बच्चे नाबीने हैं, आंखों से मुताज हैं, देख नहीं सकते। इसकी अम्मी जो है इद्दत में बैठी है क्योंकि इसका अब्बू जो है फोत हो गया है। इंतहाई गरीब फैमिली है। इस बहन के हाथों की पोजीशन देखें, ये हाथ देखें आप। बस क्या करें, जब सर पर वालिद का साया ना हो, बाप दुनिया से चला जाता है, फिर बच्चों का अल्लाह ही हाफिज होता है। और इसका जो बड़े भाई हैं वो बेचारे आंखों से मुताज हैं, देख नहीं सकते। इस बहन के कपड़ों की हालत भी आप देख सकते हैं। निहायत ही ये गरीब फैमिली है। आप चाहें तो इनको कपड़े भी लेकर दे सकते हैं, माली मदद भी कर सकते हैं। साथ में अगर कोई पैसे देना चाहें, क्योंकि माह रमज़ान मुक़द्दस महीना है, ये इंतहाई हकदार फैमिली है। मैंने पहले भी बताया है, अब्बू इसका फौत हो गया है, अम्मी इसकी बेचारी इद्दत में बैठी है। दुआ कर दो गुड़िया कियानी फैमिली के लिए, राशन दिया है रोज़े रखने के लिए। लेकर एक और हकदार गरीब भाई के पास, फैमिली के पास मैं पहुंचा हूं। ये भाई हैं, आंखों से मुताज हैं, देख नहीं सकते, नबीना हैं। ये बच्चा, ये भी आंखों से मुताज है, ये भी नहीं देख सकता बेचारा। और ये बच्ची बैठी है। आपको नजर आता है गुड़िया? नहीं आता नजर। आपकी कितनी उम्र है गुड़िया? 11 साल। आपकी उम्र कितनी है गुड़िया? 11 साल। ये गुड़िया भी नहीं देख सकती। ये बच्चा छोटा है, ये भी आंखों से नबीना है, नहीं देख सकता। ये भाई भी। राशन इसको दे दिया है भाई को कियानी फैमिली की तरफ से। अल्लाह पाक इनके नसीब का भेज रहा है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो एक सिर्फ जरिया है। मैं इनकी आवाज़ बुलंद करता हूँ, अल्लाह पाक इनके नसीब का भेज देता है। बाजी कियानी फैमिली के लिए दुआ कर दो गुड़िया। जी अल्लाह उनको बहु देवे, शुक्रिया। शुक्रिया। आप भी दुआ कर दो भाई। अल्लाह ताला उन्हें बहुत दे, शुक्रिया। शुरू से ऐसे हैं या बाद में हुए थे? जी मैं पैदाइशी। पैदाइशी आपकी बिनाई का मसला है? जी। अल्लाहु अकबर। ये असल हकदार मुस्तक फैमिली है। इनको दिया हुआ अल्लाह की बारगाह में, बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर होता है। भट्टे की एक और फैमिली भाई के पास पहुंचा हूँ। ये देखें आप, यहाँ पे ये ईंटें वगैरह बना रहा है और ये काम जो है ना बहुत मुश्किल है। मट्टी के साथ मट्टी होना पड़ता है, फिर जाके जो है सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद सुबह आते हैं, शाम को बेचारे ये काम करके मजदूरी करके जाते हैं। 700-800 रुपया बनता है। सबसे ज़्यादा गरीब हकदार मुस्तक फैमिली यही है। आप चाहते हैं कि इन गरीबों का भला हो। यहाँ पर हमारे इलाके में सैकड़ों की तादाद में भट्टे हैं। ये नहीं कि भाई 1-2 भट्टा है, 10 है, 20 है, सैकड़ों की तादाद में, यानी कि गिनती में आए तो कई 100 भट्टा बनता है। गरीब है ये भाई, इंतहाई गरीब है, मजदूरी करता है। अल्लाह पाक ने इसकी मदद की है, कियानी फैमिली की तरफ से इनको राशन दिया है। अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। भाई दुआ कर दो कियानी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक बहुत है, बहुत है, हमारी ये दुआ है। आमीन। खुश हो भाई? हाँ जी, हम खुश हैं इनके ऊपर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बहुत है। आमीन जज़ाकल्लाह। जी अम्मा जी कोल पहुंचे हैं, पंजाबी च गल करदी है कि राशन लैके जी मैं पहुंच गया। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी कियानी फैमिली की तरफों जी राशन दे दिता है। मजदूर फैमिली है, तुसीं देख रहे हो, इन्हां दे बच्चे ते औलाद ते छोटे छोटे बच्चे बेचारे लगे हुए ने, काम करा रहे हैं। अम्मा भी बेचारी बुजुर्ग है कि फिर भी काम करा रही है, क्योंकि की करिए, गुजारा ज नहीं होंदा। चलो 200-400 ईटा मार ही लैंदी है बेचारी। अम्मा जी दुआ कर दिओ, अल्लाह पाक मदद कीती है। अल्लाह मदद कीती, अल्लाह उन्हां दे पुੱਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, अल्लाह उन्होंने पुत्र ज्यादा देवे, अल्लाह उन्होंने धियां पुत्रां नूं तंदुरुस्ती देवे। आमीन। जिन्हां ने साडे ताईं अपनाया रिज़्क रोजी ते पुत्र असीं तां बहुत गरीब हैं। सारा दिहाड़ी मेरा पुत्र इट्टा कढने, ओहो, सारा दिहाड़ी इट्टा बनाने ते मेरा पुत्र बहुत गरीब। कोई कपड़ा नहीं, कोई लीड़ा नहीं, वेख रहा मदा हालात कह जा। ओए होए, अल्लाह पाक अम्मा जी दी मदद फरमावे, सोने अल्लाह रब मेरा करे। पुत्र उन्हां नूं घणा देवे। अल्लाह उन्हां नूं, मेरियां बच्चियां नूं, उन्हां ने जिन्हां ने साडी मदद कीती, अल्लाह उन्हां नूं तंदुरुस्ती देवे। हाँ जी, कियानी फैमिली वास्ते दुआ
ਕੀਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਲੇ ਹੁਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ ਅਸੀਂ जी। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ। बुजुर्ग बाबा जी के पास पहुंचा हूँ। ये देखिए बुजुर्ग है बेचारा, काम कर रहा है। इसके कपड़े की हालत देखें, अल्लाह अकबर। बाबा जी कपड़े दिखाना जी। ओहो भला वे बाबा जी कपड़े देखो ना की हाल किया है बाबा। गरीब बंदे बच्चे हैं। बाबा जी की उम्र तो नहीं है बेचारे की, ये बाबा जी की इस उम्र में ये काम करना बड़ी दलेरी है, बड़ी बहादुरी है। ऐसे भी इंसान को मजबूरी ना आए कि देखें इस उम्र में जो है बेचारा पेट पालने की खातिर जो है मजदूरी करता है और इतना टफ काम। मैं हैरान हूँ बाबा जी की उम्र देखकर, इस बुजुर्गी में भी जो है काम कर रहे हैं। पेट पालना जो है क्या करें, पेट को तो भरना है ना। और ये देखें यहाँ पे इन्होंने जो है ना चौथी पाली लेकर जा रहे हैं। ईंट निकालते हैं यहाँ पे जो कमाते हैं, फिर अपने बच्चों के लिए लेकर जाते हैं। राशन अल्लाह पाक ने भेजा है माशाल्लाह से, पूरा बैग भरा हुआ राशन का है। बाबा जी क्या नहीं फैमिली वास्ते दुआ कर दियो, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। अल्लाह ताला ने मदद की थी, उन्होंने बड़ी शाबाश बड़ा भला होवे ना, जिन्होंने रोजा नहीं खाते राशन देते, निके निके बच्चे इन्होंने नहीं खाता। ओहो ठीक है ना, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ। बड़ी महंगाई हो गई। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ? उनकी लत खराब हुई है। ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। हाँ जी। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। बेचारा बहुत ही गरीब बंदा हैगा। और मेरा कोई नहीं ना को, मतलब को पुत्र ने डरा ना कोई भी नहीं, 4 बेटियां ने, 2 जी ऐसी आप हैं, ओहो। और कोई भी नहीं। हर भट्ठे पर तकरीबन 20 से 25 घर की फैमिली जो हैं बैठी होती हैं, मतलब कि जुट के जुट बैठते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं। रूम इनको दे देता है भट्ठे का मालिक, और फिर ये यहाँ पे काम करते हैं, कर्जा वगैरह ले लेते हैं, फिर जाकर इनका निज़ाम बनता है। ये बाजी इंतहाई हकदार मुस्तक है। रमज़ान अल मुबारक का राशन इनको मैंने दे दिया है। बहुत ही प्यारी माँ जी, कियानी फैमिली से आपका ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला मेरी प्यारी माँ जी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, पूरी फैमिली की खैर फरमाए। हकदार तक, मुस्तक तक राशन लेकर जी मैं पहुंच रहा हूं। अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए। मैंने 500 घर की अपील की थी कि आप 500 घर के लिए राशन का इंतज़ाम करना है, 500 फैमिली को हमने राशन देना है। और ये वो फैमिली हैं जो हकदार, इंतहाई गरीब मुस्तक फैमिली हैं। बाजी दुआ कर दो, कियानी फैमिली की तरफ से आपको रोज़ों का राशन दिया है। रोज़ा रखना है, अफ्तारी करनी है, सहरी करनी है। कियानी फैमिली को दुआ में याद रखना है। ठीक है भाई, अल्लाह ताला को इससे भी ज़्यादा दे, हर गरीबों की मदद करे भाईजान। और अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत पाए। जिस बाजी ने दिए, जिस भाई ने दिए, इसको अल्लाह और ज़्यादा दे, किसी के मुताज ना करे। आमीन। हर किसी को अपने आमीन आमीन। एक और बाजी के पास पहुंच गए हैं, अमानत लेकर। इधर रख दो भाईजान। भट्ठे की एक और हकदार गरीब फैमिली के पास जी मैं अमानत राशन लेकर पहुंच गया हूं। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, कियानी माँ जी की तरफ से राशन इनको दिया है। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, अल्लाह पाक इनका नसीब पहुँचा रहा है, क्योंकि असल हकदार भी यही हैं। दुआ कर दो अम्मा जी। अल्लाह पाक बाजी को बहुत देवे, रंग लावे, को इतना और देवे जड़ा वंड दी रहा। आमीन। कितनी मजदूरी बन वेंदी है रोजाना? दो नसीबा दी 400-500। अल्लाह अकबर। तो ਤੁਹਾਡਾ बंदा बहुत हो गए। आपका शोहर फौत हो गया है, बेवा में और आपके बच्चे कितने हैं? 5 बेटियां कितनी हैं? 2 3 बेटे 2 बेटियां। बेटियां बड़ी हैं? छोटी हैं, पढ़ दिया मैं। अच्छा, छोटी हैं। अल्लाह पाक उनका नसीब अच्छा करे। ये जो अम्मा जी है बेवा है बेचारी, और जिसका शौहर दुनिया से चला जाता है उसके लिए बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं, उसके लिए बड़ा वक्त उसको गुजारना पड़ता है, कठिन ज़िंदगी होती है। शौहर जब होता है इतना औरत को महसूस नहीं होता, क्योंकि शौहर के सर पर जिम्मेदारी होती है पूरे घर की। लेकिन जब शौहर फौत हो जाता है, औरत के सर पे जो है ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, घर की जिम्मेदारी आ जाती है, बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। अल्लाह पाक जिनके शौहर दुनिया से चले गए हैं, बहनों के, माओं के, बाजियों के, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। हमारी अफ्तारी जी लग चुकी है, स्ट्रॉबेरी आ गई है, पकोड़े आ गए हैं, सारी चीज़ें माशाल्लाह से जो भी हम अफ्तारी में बनाते हैं हमारी लग चुकी हैं दस्तरखान पर। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की जी यहाँ पे कटोरियाँ बन गई हैं। अकबर अली बैठा है और प्यारा जी बैठा है, रोज़ा इसको लग रहा है बेचारे को। और यहाँ पे जी मासूम फातिमा बैठी है। दुआ कर लेते हैं क्योंकि हमारा रोज़े का टाइम हो चुका है खुलने का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, आज का हमारा रोज़ा, सहरी, अफ्तारी करना, लंगर बनाना, खाना बनाया, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हमारी इबादत, रोज़े, नमाजें, तराबियाँ कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हम जो ये राशन तकसीम कर रहे हैं गरीब फैमिली में, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हम राशन तकसीम कर रहे हैं गरीब फैमिली के लिए, भट्ठे की गरीब फैमिली के लिए। अल्लाह पाक के कियानी फैमिली के कारोबार में बरकत फरमा।
रिस्क में बरकत फरमा, सेहत में बरकत फरमा, दौलत में बरकत फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जिन प्यारे बहन भाइयों ने इस कार खैर में हिस्सा लिया है या हिस्सा ले रही हैं, अल्लाह पाक सबके कारोबार में बरकत फरमा, रिस्क में बरकत फरमा, सेहत में बरकत फरमा। जो बीमार हैं शिफाए कामला अता फरमा, जो परेशान हाल हैं परेशानियां दूर फरमा, जो कर्जदार हैं कर्ज से खुलासी अता फरमा, जो बेघर हैं उनको अपना घर अता फरमा। अल्लाह पाक जो बहनें घर में बैठी हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह पाक उनके नेक रिश्ते अता फरमा। ए अल्लाह पाक हमारी सारी नेक दुआएं कबूल व मंजूर फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व बैका मनतो व लैका तवक्कलतो व ला रिस्के का अफ्तरतो। चलो निया बैठो, रोज़ा खोलो। रोज़ा जी खोल लेते हैं बैठकर आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खजूर से जी रोज़ा खोलते हैं। नमाज मगरिब की पढ़कर आ गया हूँ। यहाँ पे ज़ैनब ये क्या बना रही हो? रोज़ा खोलने के बाद ये खाओगी? ये नहीं खा अल्लाह की बंदी, ये तो नुकसान देते हैं। कोई ठंडी चीज़ खा, चावल खा, जो खाना बना हुआ ये खा। नूडल्स बना रही है, आपने भी नहीं इसको समझाया। देखो रोज़ा भी इसने खोला, ये नूडल्स बना के खाने लगी है। ये मुझे भी नहीं पता नूडल्स बना रही थी, वो भी मैंने अब देखा जब आपने दिखाया ना, मुझे ना चावल दे दो, जब मैंने देखा। चलें जी, मेरे चावल आ गए हैं क्योंकि रोज़ा मैंने खोल लिया है, नमाज मैंने पढ़ ली है, मेरी बारी आ गई है खाना खाने की। मैं आराम से प्यार से बैठ के खाना खा लेता हूँ। ले आओ ठीक है। जीजा जानो पापा खाएगा। बड़ी मम्मा के पीछे पीछे तराबियाँ जी मैं पढ़ कर आ गया हूँ। आज तो आपने चाय की लेट कर दी है जनाब सरकार। हाँ जी, वो ना मैं थोड़ा सा काम चले गई थी ना डॉक्टर के पास, तो इसलिए जब मैं वापस आई हूँ तो थोड़ी सी मैं लेट हो गई थी, तो फिर अभी मैंने चाय रखी है। चाय जी तैयार हो गई है। काफ़ी मुझे लगता है मेहनत की है। लाल सुर्ख जो है 32 की हो गई है। और मेरा कप भी यहाँ पर आया पड़ा है। हाँ जी, मैंने थोड़ा ना काढ़ काढ़ के बनाई है ना, तो आपका सर का दर्द भी दूर हो जाएगा और आपको जिस्म में जो दर्द है वो भी खत्म हो जाएगा। जिस्म में दर्द नहीं है, थकावट होती है जिस्म में। हाँ जी, थक जाता है बंदा। सराकी में बोलते हैं ना जिस्म में दर्द होता है, आप बोलते हो थकावट होती है। चलें तो ठीक है, बात चाय तो डालें एक ही है ना। जी। बात तो एक ही है। हाँ बात तो खैर नहीं, बात तो फर्क है। थकावट में और जिस्म में दर्द में थकावट होती है, बंदा थक जाता है। हाँ जी, जब थक जाता है तो सारी बात है, वजूद में दर्द ही होता है। ठीक है जनाब, आपकी बात मान लेते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। बिस्मिल्लाह जी। चाय का कलर देखें, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से। माशाल्लाह से चाय जो है जैसे बनाते हैं होटल पर, होटल वाली चाय तैयार हो गई है। चले जी, मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हर आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह हाफिज़।